अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे जेरेंट के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इन्फिनेटिव के बारे में डिटेल में बताया था। उनके सारे एग्जाम्पल सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई थी। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही डिटेल में जेरेंट के बारे में पढ़ेंगे और इनके सारे बेसिक चीज़ें समझेंगे। जेरेंट के बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे और एक और चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं, जेरेंट और पार्टिसिपल के दरमियान बेसिक फ़र्क। इनमें जो अक्सर स्टूडेंट फ़र्क नहीं कर पाते जेरेंट और पार्टिसिपल के दरमियान के इसमें फ़र्क क्या है, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी आता है और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी आता है। दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर इनको कन्फ्यूजिंग होती है कि हम लोग किस तरह एक सेंटेंस के अंदर ये समझेंगे, हम किस तरह ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जेरन है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसलिए हम इस दोनों चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं साथ साथ। अब फ़ौरन शुरू करते हैं एकदम शुरू से जेरन के बारे में। तो जेरन क्या है, आइए पढ़ते हैं फ़ौरन। पहली बात ये कि जेरन की एक पहचान तो ये है सिंपल सी कि जेरन के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ये अगर सेंटेंस के अंदर इस तरह का वर्ब यूज़ हो, इन वर्ब की पहले फॉर्म के साथ आईएनजी वाला फॉर्म, तो समझ लेना कि वो जेरन ही होगा। अब जेरन की और क्या क्या खुशियात हो सकती है। ईट में कम आफ्टर प्रपोजिशन। एक जेरन, ये बात जेरन के बारे में याद रखिए कि जेरन प्रपोजिशन के बाद भी आ सकता है। आफ्टर प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद भी जेरन आ सकता है। यानी अगर सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशन यूज हुआ हो, इसके बाद आने वाला वर्ब आईएनजी वाला फॉर्म की शक्ल में हो, तो समझ लेना कि इस प्रपोजिशन के बाद ये जो वर्ब होगा जेरेंट वर्ब होगा। दूसरी पॉइंट, ईट में वर्क्स एज ए नाउन। जेरेंट नाउन की तरह वर्क करता है, काम करता है, नाउन की तरह एक्ट करता है, यूज होता है, जिस तरह की नाउन यूज होता है। अब ये नाउन तो सब्जेक्ट की जगह पर भी इस्तेमाल हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन भी हो सकता है एक नाउन। जब एक नाउन की सारी प्रॉपर्टी हो सकती है तो वाजिब सी बात है, चूंकि जेरन भी नाउन की तरह वर्क करता है, तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक जेरन की भी होगी। ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तीसरी पॉइंट ये, इट में आल्सो कम इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तौर पर ये कि सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ सकता है, क्योंकि जब नाउन हुआ, जब ये नाउन की तरह एक्ट करेगा तो वाजिब से बात है नाउन भी एक की सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की जगह पर प्लेस पर आ सकता है। तो वाजिब सी बात है जेरन भी इसी सेंटेंस के बिगिनिंग में शुरू में आ सकता है सब्जेक्ट की प्लेस पर। अब ये चीज़ तो हम लोगों ने देख ली है कि सेंटेंस के बिगिनिंग में भी यूज़ हो सकता है एक जेरेंडा। ये चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ ली है। अब एग्जांपल के ज़रिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जेरन को सेंटेंस के अंदर समझने के लिए कि हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, पहली पॉइंट तो ये, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेंटेंस है, यहाँ पर एक सेंटेंस है, शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, वो बुक्स पढ़ने की क्या है, फॉन्ड है, शौकीन है। अब यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस को देखा, मैं कोशिश करूँगा कि मुझे एक ऐसा वर्ब का फॉर्म चाहिए जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो प्लस आईएनजी हो। जब मैंने यहाँ से देखना शुरू किया तो मैंने रीडिंग देखा, और रीडिंग से पहले यहाँ पर जो ऑफ यूज़ हुआ है, ये ऑफ कोई आम चीज़ नहीं, बल्कि ये क्या है, ये एक प्रेपोजिशन है। ये एक प्रेपोजिशन है। तो हम लोगों ने तो ये पढ़ा था कि एक जेरन प्रपोजिशन के बाद भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये रीडिंग जो है, ये क्या है, ये मेरा जेरन है। ये क्या है, जेरन है, क्योंकि इसमें आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये दोनों यूज हुआ है। आफ्टर प्रेपोजिशन भी यूज हुआ है, आफ्टर द प्रेपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। मैंने जब ये सेंटेंस पढ़ा, मेरी कोशिश ये होगी कि मुझे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी चाहिए। देखने में मुझे जब मैं तलाश कर रहा तो बिल्कुल शुरू में मुझे जो वॉकिंग नज़र आया, ये वॉकिंग असल में मेरा क्या था, जेरन था, क्योंकि इसमें वॉक यूज़ हुआ था जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के प्लस इसके साथ आईएनजी भी क्या था, यूज़ हुआ था, प्लस आईएनजी ये भी यूज़ हुआ था। और हम लोगों ने तो पढ़ा था कि ये सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ सकता है ये जेरंड। तो वॉकिंग क्या है, यहाँ पर वॉकिंग हमारा जेरंड है। क्या है, जेरंड है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है,
यानी वॉकिंग यूजफुल फॉर हेल्थ, चलना सेहत के लिए क्या होता है, वॉकिंग करना सेहत बहुत ही मुफीद होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्रिएटिंग न्यू थिंग्स एट एवरी मोमेंट इज माई हॉबी। क्रिएटिंग न्यू थिंग्स या न्यू थिंग। अब यहाँ पर भी सेंटेंस के अंदर सर्च करते हुए मुझे इनके शुरू में ये आईएनजी वाला फॉर्म नज़र आया जो कि मेरा जेरन है। ये भी क्या है, मेरा जेरेंड ही है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यूज हुआ है और इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में भी है, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो वाज़ीह सी बात है, क्योंकि जेरेंड तो नाउन की तरह एक्स करता है, वर्क करता है, तो नाउन सब्जेक्ट की प्लेस पर भी आ सकता है। तो वाज़ीह सी बात है, जेरेंड भी सब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकता है सेंटेंस के बिगिनिंग में। तो क्रिएटिंग न्यू थिंग्स एट एवरी मोमेंट इज़ माई हॉबी। हर एक मोमेंट पे हर एक नई चीज़ें क्रिएट करना मेरी क्या है, हॉबी है, आदत है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टू गेट अप इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट। अब यहाँ पर अगर देखी जाए आईएनजी वाला फॉर्म मुझे नज़र नहीं आ रहा। टू गेट अप इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट, ये जो शुरू में यूज़ हुआ है टू गेट अप, ये जेरेंट नहीं है, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इससे पहले यहाँ पर यूज़ हुआ है टू। ये स्ट्रक्चर तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ये किसका होता है, इन्फिनिटिव का। यहाँ पर टू गेट क्या है, ये हमारा इन्फिनिटिव है। क्या है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वर्ब है, ये जेरन नहीं है। हाँ, अगर मैं इस तरह कर लो, टू गेट अप, गेटिंग अप इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट, सुबह सवेरे जल्दी उठना क्या होता है, एक अच्छी आदत है ये। तो ये गेटिंग अप, ये आईएनजी वाला फॉर्म इसमें आ गया, तो ये कंप्लीटली क्या है, यहाँ पर ये एज जेरेंट यहाँ पर वर्क कर रहा था, जेरंट या जेरेंट। अब इस एग्जांपल से ये पॉइंट क्लियर हो गई। अब एक और पॉइंट ये कि अगर कोई आपसे पूछे कि एक वर्ब को आपने नाउन किस तरह बनाना है, हम सब जानते हैं कि एक इंग्लिश सेंटेंस का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर ये होता है। नॉर्मल सा स्ट्रक्चर एक इंग्लिश सेंटेंस का ये होता है कि शुरू में सब्जेक्ट आता है, इसके बाद क्या आता है, कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद मेन वर्ब होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यानी पहले सब्जेक्ट, फिर क्या वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के दरमियान अमूमन होता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि मुझे इस वर्ब को नाउन बनाना है और सेंटेंस के शुरू में लाना है सब्जेक्ट के तौर पर, तो आप किस तरह इसको बना सकते हैं। तो आपने उसको बताया है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर लाना चाहते हो, तो आपको दो तरह के चेंजेस करनी होगी। या तो इस वर्ब से पहले टू लगाकर इनका फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर भी आप इसको सब्जेक्ट की जगह पर ला सकते हो, डाल सकते हो। या पर ये वर्ब पर इन्फिनिटिव वो बन जाएगा जब इसके साथ टू लगा के इनके शुरू में लाया जाए, सेंटेंस के शुरू में। या दूसरी तरीका आप ये कर सकते हो कि अगर आपको इस वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर लाना हो, नाउन बनाना हो या एक और वर्ब बनाना हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, तब जाके आप इसको सब्जेक्ट की जगह पर प्लेस कर सकते हो। एज अ नाउन ये एक्ट करेगा और इस केस में ये जो नाउन होगा ये जेरन होगा। अब इससे बात क्लियर हो गई कि अगर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगाए, ऐड कर ले और इनके सब्जेक्ट की जगह पर लाए, तो जेरन की तरह बिहेव करेगा। या अगर इसको उठाकर सब्जेक्ट की प्लेस पर रख ली जाए और इससे पहले टू को ऐड किया जाए, तो फिर इन्फिनिटिव की तरह ये एक्ट करेगा। ये चीज़ें आगे जाकर एग्जाम्पल से आपको मजीद क्लियर हो जाएगी कि इसका असल मतलब क्या है। ओके, ये एग्जाम्पल तो क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये पॉइंट ये कहता है देयर आर सम वर्ब विच जनरली फॉलो जेरंड वर्ब। देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं यहाँ पर जो कि अमूमन जेरंड को ही फॉलो करते हैं, जेरंड वर्ब को ही। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि हमेशा इन्फिनिटिव वर्ब को फॉलो करते हैं, उसका लिस्ट मैंने आपको डिटेल में दिया था। वो सारी चीज़ें के ज़रिए से हम लोग एग्जाम्पल भी किए थे। अब जेरंड के हवाले से भी कुछ ऐसे वर्ब्स है जो जेरंड को फॉलो करते हैं, जिसको आप लोगों ने याद करना होगा डिटेल में। अब वो कौन कौन से है, यहाँ पर मैं सारे को लिख चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल माइंड, इन्हें अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये माइंड यूज हो जाए, इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा जेरंड वर्ब होगा, आईएनजी वाला, क्योंकि ये वही वर्ब है जो कि जेरंड को ही फॉलो करता है। इस तरह एंजॉय, डिसलाइक, लाइक, डेनी, अवॉइड, एडमिट, अप्रिशिएट, स्टॉप, स्टार्ट,
excuse, keep, propose, addicted to, accustomed to, habituated to, used to, look forward to। ये एंड सम और कुछ एक्सप्रेशन भी ऐसे है, कुछ फॉर एग्जांपल नो अस, गुड अस, विद ए व्यू टू। ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है और कुछ ऐसे वर्ब्स है जो कि अमूमन जेंड को ही फॉलो करते हैं। किस तरह फॉलो करते हैं, एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आइए, अब ये सारे के सारे वो एग्जांपल है जो जो उस वर्ब के हवाले से हैं। फॉर एग्जांपल वी एंजॉयड लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग ऑल डे लॉन्ग। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि एंजॉयड ये वही वर्ब है जो कि अमूमन ज़्यादातर फॉलो करता है जेंड वर्ब को। जब ये वही वर्ब होगा तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा क्या होगा, लिसनिंग। क्या है यहाँ पर, लिसनिंग हम लोगों का क्या है, ये जेंड है। ये इसी वर्ब को, क्योंकि ये वर्ब जेंड को ही फॉलो करता है तो इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, जेरेंड वर्ब होगा। तो ये क्या है, जेरन है। ये क्या है, ये हम लोगों का जेरन यूज हुआ। वी एंजॉय लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग ऑल डे। हम लोग सारा दिन पुराने गानों को, सॉन्ग को लिसनिंग सुनते हुए एंजॉय कर रहे थे, हम लोगों ने इसको एंजॉय किया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यू शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम टुडे। यानी आपको आज से ही न्यूज़पेपर को, अखबार की रीडिंग करना शुरू करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट उन्हीं में से एक वर्ब है, जैसा कि मैंने पिछले लिस्ट में आपको दिखाया। इसके बाद क्योंकि ये जेंड को फॉलो करता है, इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो जेरेंड ही होगा। क्या होगा, जेरेंड ही होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, जैसा कि रीडिंग एक जेंड यहाँ पर यूज हुआ है। तो इसलिए तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि रीडिंग तो ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए, ये जेरन की तरह किस तरह यूज़ हुआ। तो मैं इसलिए मैंने इसके दरमियान फ़र्क करना, डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने अलग सी इनके वीडियो के लास्ट में आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। रीडिंग यहाँ पर जेरन यूज़ हुआ है क्योंकि स्पेसिफिक वर्ब को फॉलो करता है, इसीलिए इसके बाद आने वाला वर्ब जेरन वर्ब की होगा, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम हैबिचुएटेड टू राइटिंग नोट एट द एंड ऑफ द डे। यानी दिन के आखिर में मेरी आदत बन चुकी है, मैं हैबिचुएटेड हो चुका हूँ, आदी हो चुका हूँ, नोट्स लिखने का आदी हो चुका हूँ दिन के आखिर में, यानी रात के वक्त या शाम के वक्त। तो हैबिचुएटेड भी वही वर्ब है, तो वाजी सी बात है इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा जेरंड ही होगा, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। कीप भी उन्हीं में से एक वर्ब है, तो यहाँ पर स्माइलिंग यूज हुआ है, एज ए जेरंड यूज हुआ है इसी वर्ब के बाद। ये तो कुछ एग्जाम्पल थे, हम लोग मजीद भी के ऊपर एग्जाम्पल करेंगे डिटेल में इसके हवाले से। देखो, एक पॉइंट जेरन के हवाले से आप लोगों ने याद रखनी है कि जेरन असल करता क्या है। जेरन फोकस ऑन द जनरल आइडिया ऑफ एन एक्टिविटी, नॉट द स्पेसिफिक एक्शन। जेरन क्या करता है, ये किसी एक्टिविटी के, किसी सरगर्मी के एक्टिविटी के आम जनरल आइडिया पर फोकस करता है, उनके स्पेसिफिक खास एक्शन के ऊपर नहीं, जनरल आइडिया के ऊपर ये फोकस करता है जेरंडा। अब नेक्स्ट इनके ऊपर मजीद एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि हम लोग जितनी ही ज़्यादा एग्जाम्पल इनके ऊपर करेंगे उतना ही ये टॉपिक हमें क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। स्विमिंग इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। स्विमिंग करना, तैराकी करना आपकी सेहत के लिए बेहतर है, अच्छी है। तो सेंटेंस के शुरू में भी आया है द सब्जेक्ट एज अ नाउन, और आईएनजी फॉर्म वाला भी है। तो जेरन के बारे में तो ये चीज़ें हम लोग ने पहले भी पढ़ी थी ये चीज़ें कि ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है। तो ये भी क्या है, ये भी जेरन ही है। तो ये स्विमिंग भी क्या है, जेरन ही है। नेक्स्ट सेंटेंस, ईटिंग टू मच शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। ज़्यादा शुगर खाना, ज़्यादा चीनी खाना आपके टीथ के लिए क्या है, बैड है, बुरा है, आप नुकसान पहुंचा सकता है तुम्हारी टीथ को, दांतों को। तो शुरू में ये स्पेलिंग थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हुई है, ये EATING है, ये सॉरी ये ए है ई के बाद। तो यहाँ पर जो एटिंग यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये भी एज अ जेरन यूज़ हुआ है, जेरन है सब्जी की प्लेस पर। तो एटिंग टू मच शुगर, ज़्यादा शुगर खाना, इज़ बैड फॉर योर टीथ, तुम्हारी टीथ के लिए क्या है, बुरा है, नुकसानदेह है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम गुड एट मेकिंग राइस। जैसे कि मैंने बताया था, अब यहाँ पर शुरू में तो नहीं आया है आईएनजी वाला फॉर्म, तो फिर ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है नहीं। देखो एट क्या है,
एट यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है। एट यहाँ पर क्या है, ये है प्रेपोजिशन। मैं मुकम्मल का कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिख रहा, प्रेपोजिशन है। तो हम लोगों ने तो पढ़ा था कि प्रेपोजिशन के बाद भी जेरन आ सकता है। तो ये मेकिंग क्या है, दिस इज नॉट अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिस इज जेरंड। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम इंटरेस्टेड इन बुकिंग एन इंग्लिश कोर्स। मैं क्या हो, मैं इंटरेस्टेड हो इंग्लिश कोर्स को बुकिंग करने में, मैं दिलचस्पी रखता हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, बुकिंग करने वाला इंग्लिश कोर्स के लिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जिस तरह भी हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन क्या है, इन, ऑन, एट, एबोव, बिलो, अंडर, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो इन के बाद भी यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, बुकिंग, आईएनजी वाला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी क्या है, मैं जी लिख रहा हूँ, जरन है। और ये यहाँ पर मैं पी आर लिख रहा हूँ, ये प्रेपोजिशन है, मैंने पी आर यहाँ पर सिर्फ लिखा। अच्छा, अगर नेक्स्ट सेंटेंस देखी जाए, आई वेंट टू वर्क इन स्पाइट ऑफ फीलिंग सिक। इसका मतलब ये हुआ, आई वेंट टू वर्क, मैं काम में गया, वर्क के लिए गया, इन स्पाइट ऑफ फीलिंग सिक, बीमार होते हुए भी, उनके बावजूद भी, मैंने बीमारी फील कर रहा था, मैं ठीक नहीं था, इसके बावजूद भी मैं काम के लिए गया। तो यहाँ पर ऑफ क्या है, फिर ये प्रीपोजिशन है। और फीलिंग क्या है, मैं नीचे जी लिख रहा हूँ, जी, ये जर्न है। अगेन प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पर अगेन ये यूज हुआ फीलिंग आफ्टर प्रेपोजिशन। तो क्या है, यहाँ पर भी ये जर्न है। यानी ये भी हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। तो ये तो सारे वो एग्जांपल थे आफ्टर अ प्रेपोजिशन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि ये जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में या पार्टिसिपल में असल में फ़र्क क्या है। उनका ये सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर देखी जाए तो जेरंड का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर भी यूज़ होता है और लास्ट में यहाँ पर भी क्या आता है, आईएनजी आता है, आईएनजी वाला फॉर्म जेरंड के अंदर भी। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की देखी जाए तो उनका भी आखिरी एंड आईएनजी पर होता है, आईएनजी पर। तो इनके लिए ये पॉइंट कन्फ्यूजिंग तो है कि हम लोग किस तरह पहचान सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर कि ये आईएनजी वाला फॉर्म इस सेंटेंस के अंदर यूज़ होने वाला ये जेरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आज का ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जेरंड के हवाले से ये पॉइंट जहन में रख लीजिए कि जेरंड एक्ट इज ए नाउन, ये नाउन की तरह एक्ट करता है एंड मे कम आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है। जेरंड एक्ट इज ए नाउन एंड जेरंड मे कम आफ्टर प्रीपोजिशन। जिस तरह एक नाउन, फॉर एग्जांपल, जिस तरह एक नाउन सब्जेक्ट भी एक हो सकता है कि सेंटेंस का, एक नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर भी हो सकता है, एक नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस पर भी हो सकता है, और एक नाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सॉरी, एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन भी हो सकता है। ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह ये सारी जो करेक्टरिस्टिक नाउन के, इस तरह एक जेरंड भी ये सब्जेक्ट की जगह पर हो सकता है, क्योंकि नाउन की तरह जब ये एक्ट करेगा तो वाजिब सी बात है यही जेरंड सब्जेक्ट की प्लेस पर भी आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस ले सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस ले सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन हो सकता है। ये तो जेरंड हुआ, जिसको हम लोग एग्जांपल के जरिए भी समझने की अगेन कोशिश करेंगे। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट एज ए वर्ब टेंसेस। फॉर एग्जांपल, जिस तरह का एक टेंसेस का जो वर्ब होता है, यानी इज अ एम के बाद आने वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो टेंसेस का जो वर्ब के तौर पर जो यूज़ हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल, या वाज वर्ब के बाद आने के बाद, या विल बी शेल बी के बाद आने के बाद आईएनजी वाला फॉर्म। तो इसलिए वर्ब टेंसेस की जगह पर यूज़ हो सकता है। दूसरी पॉइंट, एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है। ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के हवाले से बात हो गई। अब हमें एग्जाम्पल के ज़रिए से दोनों के दरमियान हमें फ़र्क करना ही होगा, तभी जाके हम लोग बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ट्रेवलिंग कैन बी एक्सपेंसिव। यहाँ पर ये ट्रेवलिंग एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, एज अ नाउन सब्जेक्ट की जगह पर, और क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर नाउन तो आ सकता है, और हम लोग ने पढ़ा जेरंड एक्ट एज अ नाउन, तो मतलब यहाँ पर जो ट्रैवलिंग जो है, मैं नीचे इनके जी लिख रहा हूँ, एज अ जेरंड ये वर्क कर रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हुआ है। ट्रैवलिंग कैन बी एक्सपेंसिव, ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव यानी ये महंगा हो सकता है, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए किराए की ज़रूरत होती है, पैसे की। मुख्तलिफ जगह जब आप ट्रैवलिंग सफ़र कर रहे हो तो वाज़ी सी बात है एक्सपेंसिव तो होगा ट्रैवलिंग, तो इसलिए क्या है, एज अ जेरंड यूज़ हुआ है। अब ये एक्सपेंसिव सॉरी ये ट्रैवलिंग, अगेन नेक्स्ट में देखते हैं, द फैमिली एंजॉयज ट्रैवलिंग।
तो यहाँ पर ये बी ट्रेवलिंग क्या है, जर्न ही है, मैं नीचे जी लिख रहा हूँ। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है इज अ नाउन, क्योंकि ट्रेवलिंग नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी हो सकता है, तो इसलिए जर्न भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल द फैमिली एंजॉय द ट्रेवलिंग, हु एंजॉय द ट्रेवलिंग, हु एंजॉय यानी फैमिली एंजॉय व्हाट, फैमिली एंजॉय ट्रेवलिंग, तो आंसर हमें ट्रेवलिंग मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पर। तो इसलिए यहाँ पर ट्रेवलिंग भी जर्न है, यहाँ पर भी ये जर्न है। फॉर एग्जांपल नादिया वाज टायर्ड ऑफ ट्रेवलिंग, नादिया सफर से थक चुकी है, थक चुकी थी, सफर से थक चुकी थी। तो यहाँ पर भी ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है, मैं पी आर लेकर रहा हूँ, प्रेपोजिशन है पी आर। तो ये इसलिए जब इनका इसके बाद आने वाला ये ट्रेवलिंग जर्न है, यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, दिस इज प्रपोजिशन, दिस ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, एक तरह सा एक तरफ हम लोग ये कह सकते हैं। तो इसलिए जर्न ही है ये ट्रेवलिंग। अब इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर अगर देखा जाए, यहाँ पर इज अ नाउन इज अ सब्जेक्ट की प्लेस पर शुरू में आया था ट्रेवलिंग, फिर भी जर्न था। यहाँ पर ट्रेवलिंग दिस सेंटेंस के अंदर क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आया था, फिर भी जर्न ही था ऊपर रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन के प्लेस पर आया था आफ्टर द प्रपोजिशन, फिर भी ये ट्रेवलिंग क्या था, जर्न ही था। अब मैं इसी ट्रेवलिंग वाले सेंटेंसेस को प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए शो करता हूँ, तभी जाके आपको क्लियर ही होगा। अच्छा, मेरे पास यही ट्रेवलिंग वर्ड्स मैंने उठाया है प्रेजेंट पार्टिसिपल को शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल नेमत इज ट्रेवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर जो ट्रेवलिंग है इसको मैं जर्न नहीं कह रहा, बल्कि ये ट्रेवलिंग क्या है, ये ट्रेवलिंग हम लोग के पास के प्रेजेंट पार्टिसिपल, पीपी में लेकर हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि यहाँ पर ये टेंसेस के वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। क्योंकि इज आर एम ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस की ही वर्ब होते हैं, और इसके बाद आने वाला जो मेन वर्ब होता है, इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला मेन वर्ब के साथ हम सभी जानते हैं का ing वाला फॉर्म लाजमन आता है। यहाँ पर ट्रेवलिंग एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा था, ना तो कोई इज आर एम था, ना वाज वर था, ना विल बी शेल बी था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यू विल बी ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, यू विल बी ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, तुम क्या करोगे, तुम ट्रेन के जरिए से ही सफर करोगे। तो विल बी क्या है, फ्यूचर, ये क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस का ही टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसके बाद जो वो फॉलो करते हैं, इसके बाद वो भी क्या होता है, पार्टिसिपल को ही फॉलो करते हैं। किसको, पार्टिसिपल को, क्योंकि वी फोर जो है आईएनजी वाला फॉर्म वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर किया जाता है, चाहे वो किसी भी टेंस के अंदर क्यों ना हो, किसी भी टेंस के अंदर क्यों ना हो। अच्छा, तो यहाँ पर ये ट्रेवलिंग भी क्या है, यह भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जर्नड नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, द ट्रेवलिंग सेल्समैन अराउंड इन टाउन, यानी कस्बे में, टाउन में जो ट्रेवलिंग सेल्समैन थे, जो सफ़र कर रहे थे, जो सेल्स थे किश्ती वाले या जो बोट वाले थे, वो कौन थे, वो सफ़र वाले सेल्समैन थे जो लोगों को सफ़र करवाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बोट में, किश्तियों में वगैरह। तो यहाँ पर ये सेल्समैन क्या है, अगर देखा जाए ये नाउन है, दिस इज अ नाउन, और हम सभी जानते हैं नाउन से पहले आने वाला वर्ब क्या होता है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, ये एडजेक्टिव होता है। क्या है, एडजेक्टिव। तो ये भी ट्रेवलिंग क्या है, ये इस सेल्समैन की क्वालिटी को शो करता है, इनके बारे में हमें मॉडिफिकेशन देता है, क्वालिफिकेशन की ये क्या है, तो ट्रेवलिंग सेल्समैन है, कोई और सेल्समैन नहीं। तो एडजेक्टिव भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो सकता है। तो यहाँ पर भी ये ट्रेवलिंग क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल था। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द बॉय वाज राइडिंग होम, तो वो लड़का कहता घर की तरफ सवारी कर रहा था, वाज फिर ये वाज और यूज हुआ है, पेड़ भी ये क्या है, ये पेड़ भी अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, कमरान लव्स राइटिंग स्कैरी स्टोरीज, यानी कमरान डरावना स्कैरी स्टोरीज लिखना पसंद करता है, वो उस लिखने को क्या करता है, पसंद करता है, उससे मोहब्बत रखता है, स्कैरी स्टोरीज लिखने से उनको अच्छी लगती है। अब यहाँ पर भी अगर देखा जाए, ये राइटिंग यहाँ पर क्या है, राइटिंग, तो ये ऐसा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन, इसी से ही आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, तो आंसर में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिले। फॉर एग्जांपल कमरान लव्स व्हाट, कमरान लव्स व्हाट, तो आंसर होगा कमरान लव्स राइटिंग स्कैरी स्टोरीज। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमें मिल रहा है वो क्या है, राइटिंग है। तो वादी से बात ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह नहीं, बल्कि जर्न की तरह ही वर्क करेगा, जर्न की तरह ही वर्क करेगा। यहाँ पर जो लव्स है, लव्स
ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या पास्ट कंटिन्यूअस का या फ्यूचर कंटिन्यूअस का, समझ लिए। तो इसलिए राइटिंग क्या है, जर्न यूज हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं। मेरे पास एक और सेंटेंस है, कुकिंग ऑन द कैंप फायर इज फन, यानी कैंप फायर में कुकिंग करना, चीज़ें पकाना, ये बहुत अच्छा लगता है, ये फन लगता है हमें। तो कुकिंग यहाँ पर शुरू में आया है इज नाउन एज अ सब्जेक्ट, तो ये भी क्या है, ये भी जर्न ही है, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस है, द क्लास वॉच एन इंटरेस्टिंग मूवी। मूवी, अब इन इंटरेस्टिंग मूवी, एक होता है बैड मूवी, गुड मूवी, इंटरेस्टिंग मूवी, इस तरह के, तो ये सारे मूविंग तो नाउन है ना, ये क्या है, नाउन है। तो इंटरेस्टिंग इनसे पहले यूज होने वाला क्या होगा, एज अ एडजेक्टिव, ये काम कर रहा है इससे पहले, तो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है, जर्न की तरह नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, आफ्टर सिटिंग होम ऑल डे आई वॉज बोर्ड। आई वॉज बोर्ड, मैं बोर हुआ सारा दिन, होम में बैठने से, सारा दिन घर के अंदर बैठने से हम क्या हुआ, मैं काफ़ी बोर हुआ। तो यहाँ पर ये सेटिंग है, ये भी क्या है, जर्न की तरह ही यूज हुआ है। मुझे कैसे पता चला, आफ्टर एक प्रपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है, आफ्टर, तो आफ्टर के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन की तरफ पर जो यूज होगा आईएनजी वाला फॉर्म, वो जर्न की तरह ही बिहेव करेगा, तो जर्न ही होगा, ये भी जर्न है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ऐसे मैंने दोनों को इकट्ठा कर रखा है ताकि आपको, आपके लिए प्रॉब्लम ना हो समझने में। वर्किंग अंडर द स्कॉर्चिंग सन इज टायरिंग, यानी सख्त सन में, सख्त ऐसा सन जो काफ़ी आपको तकलीफ दे हो, इसके अंदर, इसके नीचे काम करना काफ़ी तकलीफ दे होता है, मुश्किल होता है। यानी सन बहुत गर्म हो, बिल्कुल ऊंचाई पे आया हो और लोग इनके नीचे कोई दिन में काम कर रहा हो, तो वो तो जो लाजमन कहेंगे, इस तरह सन के नीचे इस तरह काम करना दिन में, सख्त सन में, तो क्या होगा, ये काफ़ी टायरिंग होगा, तकलीफ दे होगा, मुश्किल होगा। अच्छा, हम लोगों का काम इससे नहीं, हम लोगों का काम है जर्न और पार्टिसिपल को तलाश करने से। तो वर्किंग यहाँ पर एज अ नाउन बिल्कुल शुरू में यूज हुआ है, यहाँ पर वर्किंग जर्न की तरह एक्ट कर रहा है। अंडर द स्कॉर्चिंग सन, ये सन की ही हैसियत बता रहा है, सन किस तरह है, हॉट है, कूल है, स्कॉर्चिंग सन है, किस तरह सन है। सन तो एक नाउन है, ये स्कॉर्चिंग एक एडजेक्टिव की तरफ पर यूज हुआ है। जो एडजेक्टिव की तरफ पर यूज होगा नाउन से पहले, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा। तो इसलिए ये क्या है, एक ही सेंटेंस के अंदर जर्न भी यूज हुआ है और एडजेक्टिव यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज हुआ है। इसके लास्ट में भी फर्स्ट में जो प्लस आईएनजी है, यहाँ पर भी प्लस आईएनजी लास्ट में यूज हुआ है। तो इसलिए कंफ्यूजिंग तो होगी स्टूडेंट को कि इसको मैं जर्न कह दूँ या इसको, या मैं इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दूँ, इसको जर्न, तो कंफ्यूजिंग तो होगी। जैसा कि मैंने इनके डिफरेंस बताए, इसी रूल को माइंड में रखते हुए ही आप लोग चॉइस कर सकते हैं कि कौन जर्न है और कौन प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब पिछले एग्जांपल से एक बात तो क्लियर होगी, शायद आप लोगों के जहन में सवाल हो कि जर्न ज्यादातर सेंटेंस के शुरू में जो आईएनजी वाला फॉर्म होगा वो जर्न कंसीडर किया जाएगा, और जो सेंटेंस के बिल्कुल दरमियान में आ जाए किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक पॉइंट जो कि आप लोगों को कभी नहीं दिखी होगी, लेकिन एग्जाम्पल की तरफ आपको क्लियर हो जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है। इस तरह के सेंटेंस आप लोगों ने तो नहीं अमूमन देखी होगी किसी बुक के अंदर, लेकिन एमसीक्यूज उठा के देख ले तो आपको इस तरह के एग्जाम्पल मिल सकते हैं इन प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर। और दूसरी शॉर्ट ट्रिक जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इन दोनों की तरह पहचान करने में, वो थोड़ा सा कुछ इस तरह होगा। अगर आपको उर्दू हिंदी आती है तो अमूमन उसका उर्दू या हिंदी तर्जुमा करके ही हमें पता लग सकता है कि इन्फिनिटिव है, जर्न है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वो ट्रिक ये है कि अमूमन इन्फिनिटिव और जर्न का जो वर्ब होता है, इन्फिनिटिव और जर्न का जो वर्ब होता है, उसको उर्दू या हिंदी में प्रोनाउंस करते दौरान आखिर में ना आता है, ना वाला फीलिंग मफहूम देता है हमें। फॉर एग्जांपल, खाना पीना, सोना, चलना, जागना, उठना, एटसेट्रा, इस तरह के जितने भी वर्ब है तो समझ लेना। यानी खाना पीने से मैं उर्दू में यहाँ पे लिख चुका हूँ, खाना पीना, सोना, चलना, उठना, बैठना, ये सारे के सारे जो वर्ब जो लास्ट में ना वाला मफहूम हमें दे रहा है, लास्ट में ये अमूमन जर्न और इन्फिनिटिव का होता है। और इनको दरमियान तो फर्क करना तो आसान है, इसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें आईएनजी होता है, इसमें लोग कंफ्यूज नहीं होते। जर्न और पार्टिसिपल में अक्सर होते हैं, लेकिन पार्टिसिपल के हवाले से ये पॉइंट आप लोगों के जहन में रखना है कि इनका जो वर्ब होता है, उर्दू हिंदी में मीनिंग करते वक्त, उनको उर्दू में या हिंदी में ट्रांसलेट करते वक्त उनका वर्ब कर या होए का फीलिंग देता है, मफहूम देता है। फॉर एग्जांपल, खा कर, नेखा कर, घूमते हुए, चलते हुए, उड़ते हुए, इस तरह का जब हम लोग इनको हिंदी निकालेंगे उर्दू मीनिंग,
तो खर रहता है इनके लास्ट में, या हो ये आता है, यानी खाकर ने खाकर, उठकर या जाकर, या घूमते हुए, पैरते हुए, खाते हुए, इस तरह। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ उनको ट्रांसलेशन के साथ और ट्रांसलेशन के साथ। वॉकिंग इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ। मैं कन्फ्यूज हूँ कि ये वॉकिंग या प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जरन है। तो इसी पहला रूल तुम्हें बता चुका हूँ, आप लोगों को जरिए से आपको पता भी चला होगा कि ये जरन है उसी रूल के थ्रू, लेकिन जरा उस ट्रांसलेशन के थ्रू समझते हैं कि जरन है पार्टिसिपल है। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, चलना सेहत के लिए मुफीद होता है। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, चलना वॉकिंग करना सेहत के लिए मुफीद होता है। तो हम लोगों ने तो पढ़ा था कि वर्ब का जो इनका जो वर्ब अगर ना वाला मफहूम दे लास्ट में, यानी चलना, यानी चलना, खाना, सोना, पीना, उठना, तो वो क्या होगा, जरन ही होगा। तो मैं लिख रहा हूँ ये वॉकिंग क्या है, जरन है जी, लिख रहा हूँ। अब दूसरी पॉइंट, किया एक प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है। अगर आ सकता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली बात होगी कि जरन भी शुरू में आ जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी शुरू में आ सकता है, तो फिर तो बहुत कंफ्यूजिंग ही होगी। तो इसीलिए मैं वही ट्रिक बता रहा हूँ, उर्दू वाला, ट्रांसलेशन वाला। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग टू द फील्ड आई सा ही, खेत की तरफ जाते हुए मैंने उसे देखा। खेत की तरफ जाते हुए यानी पार्टिसिपल वाला जो वर्ब होगा उर्दू हिंदी में ट्रांसलेट करते समय वो खर या हुए का क्या देगा, मफहूम देगा। खेत की तरफ जाते हुए, चलते हुए, जाते हुए, नहाते हुए, इस तरह। तो यहाँ पर जब हुए वाला ये फीलिंग दे रहा है तो ये गोइंग क्या है, पार्टिसिपल है, क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब इससे बात क्लियर हो गई कि ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है। गोइंग टू द फील्ड आई साहिम। एक बात आप लोगों ने एक और याद रखनी है, जब ये शुरू में आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो अमूमन दो काम की तरफ इशारा कर रहा होता है उसी सेंटेंस के अंदर। उस सेंटेंस के दो पार्ट्स अमूमन होते हैं जब ये शुरू में आता है। दोनों के अंदर ही वो जो फंक्शन, जो एक्शन हो रहा होता है वो किसी एक ही सब्जेक्ट और अफेक्शन का होता है। फॉर एग्जाम्पल, खेत की तरफ जाते हुए मैंने उसे देखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खेत की तरफ जा रहा था उसको मैंने देखा, बल्कि इसका मतलब ये है ये आई क्यों था, सॉरी, ये हिम जो है नहीं, वो जब खेत की तरफ जा रहा था मैंने उसे देखा। इसका मतलब ये हुआ कि ये खेत की तरफ जाने वाला एक्शन ही उसी का था, और मैंने उसे देखा, ये तुम्हें अपने अल्फाज से मैंने उसको देख लिया। इनमें जो एक्शन दो तरफ हुए है, एक मेरी तरफ मंसूब है, दूसरा उसी हिम की तरफ हो। ठीक है। यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा ये हिम के लिए यूज होगा, आई के लिए नहीं यूज होगा। ये पॉइंट अगर आप लोगों ने समझ लिया तो फिर तो इनका गेम मुकम्मल जो गेम है इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेंड का आपको समझ में आ जाएगा, इनमें कन्फ्यूजिंग वाला गेम। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, जितना ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल करेंगे हमें इतना ही क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सीइंग अ स्नेक शी रन अवे, यानी शाम को देखते हुए, फिर हुए आया है, कर या हुए तो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इनका। वो शाम को देखते हुए वो क्या हुआ, रन अवे, दूर चली गई, यानी दूर दौड़ गई। कौन, वो। तो स्नेक का देखने वाला जो सीइंग वाला एक्शन है ये किसका है, शी का है। किसका है, शी का है। रन अवे, ये दौड़ गई, ये एक्शन भी इसी शी का है। अब ये क्या है, सीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी शुरू में भी आ सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों एक्शन इस सेंटेंस के अंदर अमूमन दो तरह के एक्शन हुए होते हैं, इसलिए हमें इनको समझना होगा। क्रॉसिंग द रिवर आई सा अ मैन, दरिया को पार करते हुए, फिर हुए आया है, दरिया को पार करते हुए मैंने एक आदमी को देखा। ऐसे क्लियर हुआ जो रिवर को जो क्रॉस कर रहा था वो मैं नहीं था, वो ये मैन था। सिर्फ उसको क्रॉसिंग करने के दौरान मैं उसे देख रहा था, मैंने उसे देखा। इसका एक्शन जो है वो मैन का है, इसी मैन का है। इस सेंटेंस के दोनों पार्ट से जो शुरू में आया है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जर्न नहीं है। क्रॉसिंग द रिवर, रिवर को पार करते हुए, इसलिए मैंने ये ट्रिक भी बताया ताकि अगर उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजिंग हो तो इस तरीके से आप लोग समझ सके। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही इज सिटिंग इन ए रिवॉल्विंग चेयर। अब यहाँ पर अगर देखी जाए सेंटेंस के अंदर यहाँ पर भी आईएनजी वाला फॉर्म यूज हुआ है, सिटिंग, रिवॉल्विंग भी यूज हुआ है, ये भी आईएनजी वाला फॉर्म है। कंफ्यूजिंग है, अरे ये इनमें जेरंड पार्टिसिपल कौन सा होगा, आसान सी बात है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है ये सिटिंग, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये वर्ब टेंस की तरह, जो टेंसेस के जो वर्ब होते हैं अमूमन आईएनजी वाले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले, पास्ट कंटिन्यूअस वाले, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसी की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पर जो रिवॉल्विंग, क्या ये जर्न है, नहीं, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि चेयर क्या है, रिवॉल्विंग चेयर, ये एक खास किस्म की चेयर की खासियत बता रहा है कि ये आम चेयर नहीं है, ये रिवॉल्विंग चेयर है। तो नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और ये तो हम पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। एक सेंटेंस के अंदर दो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुए हैं और आप लोगों ने ट्रिक के जरिए से हम लोगों ने इसको तलाश किया। एक पॉइंट आप लोगों ने एक और याद रखनी है, क्योंकि पिछले
रूल्स में लेक्चर में मैंने चीज़ें बताई थी कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या करते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि इन्फिनेटिव को फॉलो करते हैं और कुछ वर्ब ऐसे हैं जो जर्न को फॉलो करते हैं। इन्फिनेटिव तो यह है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्लस आईएनजी, ये तो क्या है, जर्न है। लेकिन हेल्प एक ऐसा वर्ब है, हेल्प, हेल्पिंग, हेल्प्ड एटसेट्रा, ये एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद बेर इन्फिनेटिव को भी फॉलो कर सकता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इन्फिनेटिव को भी फॉलो कर सकता है, इसके बाद आ सकता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये जेरंड को भी फॉलो कर सकता है लेकिन ईना प्लस आईएनजी वाला फॉर्म। जेरंड को भी एक ऐसा वर्ब है हेल्प जिनके बाद तीनों आ सकते हैं, तीनों को फॉलो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हेल्प मी सॉल्व इट, तो हेल्प यूज हुआ है, सॉल्व इट या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये सेंटेंस अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही नहीं, उसने क्या किया, इस चीज़ को, इस मसले में सॉल्व करने में उसने मेरी मदद की। ही हेल्प मी टू सॉल्व इट, यहाँ पर क्या है, टू सॉल्व, टू क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये टू क्या है, यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये तो क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ पर हेल्प के बाद इन्फिनेटिव भी आ सकता है, तो ये सेंटेंस भी ठीक है। इसके बाद, ही हेल्प मी इन सॉल्विंग इट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी जर्न की तरह यूज हुआ है, और इससे पहले इन भी आया है इसी वाला, मतलब हेल्प के बाद जर्न भी आ सकता है, ये सेंटेंस भी ठीक है। अब इस डिस्कशन से बात क्लियर हो गई कि हेल्प वो वर्ब है जिसके बाद ये तीन ही नॉन फाइनाइट्स को फॉलो कर सकता है और वो सेंटेंस ठीक भी होंगे। तो ये था किसके बारे में था, ये कंप्लीट डिस्कशन था जर्न के बारे में। आई होप कि आप लोगों को डिटेल में ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आप लोगों की समझने के लिए।